परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, जिसे उसने हमारे जीवन में एक बार फिर से जोड़ा। एक नया दिन हमारे जीवन में दिया ताकि हम अपने जीवित परमेश्वर के चरणों में बैठ सकें, उसकी स्तुति, उसकी आराधना, उसकी महिमा, तारीफ कर सकें और उसके पवित्र वचन के प्रकाश में अपने जीवनों को देख सकें। और हमारा परमेश्वर जिसने हमें बुलाया है या जो हमें बुला रहा है, वो कैसा परमेश्वर है, उसके गुणों को हम समझ सकें। क्योंकि जब तक एक व्यक्ति जो बुलाता है उसको नहीं समझेंगे कौन है क्या है, तब तक कैसे करके कोई जाएगा उसके पास। तो इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आज के दिन को उसने हमारे जीवन में लाया है, इसकी करुणा और दया है कि आज के दिन हम देख पाए हैं। आज बहुत सारे लोग इस संसार में आज के दिन के लिए बड़ी बड़ी प्लानिंग किए होंगे, देखना चाहे होंगे, परंतु नहीं देख पाए। और इसी कारण से हम जब परमेश्वर की ओर देखते हैं, उसके वचन की ओर देखते हैं, तो हम पाते हैं ये उसकी महाकरुणा और दया का फल है कि हम मिट नहीं गए, क्योंकि उसकी दया अमर है। वो दयावंत परमेश्वर है। इस कारण से हम आज के दिन को देख पाते हैं। हर व्यक्ति, दुनिया का कोई भी व्यक्ति आज का दिन को इसलिए देख पाता है क्योंकि वो दयावंत परमेश्वर है वो, और वो किसी को नाश करना नहीं चाहता, वरन हरेक को मन फिराने के लिए, अर्थात अपनी बुराइयों से फिरने के लिए अवसर देना चाहता है। और इसी कारण से हम उसकी कृपा में ही आज के दिन को देख पाते हैं। और इसलिए उस जीवित परमेश्वर का हमको और धन्यवाद देना चाहिए, अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु आपने एक दिन और मुझे दिया है। ये आज का दिन को एक अवसर के रूप में आपने दिया है कि मैं आपके प्रेम को पहचानूं, कुशल के मार्ग को जानूं। प्रभु यीशु ने कहा इस्राएलियों के विषय में, काश तुम आज ही कुशल के मार्ग को जानते, परंतु अब वो तुम्हारे लिए उजाड़ हो जाएगा, तुम्हारा जगह यरूशलेम। जब आखिरी बार प्रभु यीशु क्रूस पर जाने से पहले प्रवेश किए थे, तब कहा था उसने। तो इसलिए परमेश्वर रोज के दिन को हमको इसलिए देता है कि हम उसके कुशलता को समझें, उसके प्रेम को समझें। वो कैसा महान परमेश्वर है, उसको हम जाने व्यक्तिगत रीति से, और उस पर विश्वास करें, और विश्वास करके उसमें हम समर्पित हों पूरी रीति से, उसके वचन में, उसकी इच्छाओं में, ताकि जो योजना, जो कल्पना उसने हमारे लिए किया है, अपने लोगों के लिए किया है। क्योंकि वो वचन में हम पाते हैं कि वो अपने लोगों के लिए जो कल्पनाएं करता है वो उत्तम ही करता है, भलाई की ही करता है। और इसलिए इन सब बातों को हम जानने पाए, इसलिए परमेश्वर ने हमें ये समय दिया। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं उस जीवित परमेश्वर का। और आज के दिन में जितने प्रिय भाई बहन मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अभी तक जुड़ गए हैं, उन सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर से यही विनती है कि आज के दिन उस जीवित परमेश्वर को हम और भी जानें, और उसके चरणों में और भी दीन हों, और अपने आप को समर्पित करें। और इसलिए आप सबों का धन्यवाद करता हूँ। सबों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की कहता हूँ। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान, दयालु, प्रेमी, अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, महाराजा धीराज, अद्वैत अनादि परमेश्वर, युग युग के स्वामी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। क्योंकि एकमात्र स्तुति के योग्य परमेश्वर, आदर के योग्य परमेश्वर, महिमा के योग्य परमेश्वर आप ही हैं। और आज के दिन में
आपने हमारी सहायता किया कि हम आपके चरणों में आ सकें हैं, ताकि हम आपकी ओर अपनी दृष्टि लगाएं, अपने कानों को आपके वचनों की ओर खोलें और हृदय से हम आपका धन्यवाद दें, आपकी महिमा करें। और इसलिए धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर, आपके महान प्रेम के लिए, आपकी महाकरुणा और दया के लिए, आपके पवित्र जीवित सत्य वचन के लिए, जैसे आपने अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया है, अपने वचन को दिया है, क्योंकि आपका वचन स्थिर है और ये अटल वचन है। आपने कहा ये वचन टलेगा नहीं, सारी दुनिया टल जाएगी, परंतु आपका वचन, आपके कहे हुए वचन, आपके शब्द कभी टलेंगे नहीं बिना पूरा हुए। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, ऐसे पवित्र वचन को आपने दिया जो हजारों रुपयों और मुहरों से भी उत्तम है। और भी प्रभु आपका वचन होने दीजिए कि हम अपने हृदयों में बसा सकें, रख सकें, ताकि आपके विरुद्ध हमारे जीवन में कोई ऐसे पाप ना हो। इसलिए धन्यवाद करते हैं, वैसे ही धन्यवाद करते हैं उत्तम वरदानों के लिए जो आपने हमारे जीवन में बरसाए। प्रभु यीशु को अपने गिफ्ट के रूप में हमें दिया ताकि हम अनंत जीवन पाएं, मृत्यु से पार हो जाएं और जीवन में प्रवेश कर लें अभी ही जीते जी। ये अद्भुत योजना आपने बनाया प्रभु अपने लोगों के लिए, और इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के लिए, उसके प्रेम के लिए, उसके बलिदान के लिए, उसके पवित्र लहू के लिए, जिसे आपने हमारे लिए बहा दिया, हमें दे दिया अपने इकलौते पुत्र को, ताकि हम उस पर विश्वास करें, अपने बलिदान पर विश्वास करें, आपके अनंत की योजना पर विश्वास करें और आप में समर्पित जीवन जिए। बस ये पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर जो उन्हें देते हैं जो आपके आज्ञा मानते हैं, जो लोग आपके वचन के अनुसार चलने लगते हैं, आपकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए समर्पित होते हैं। और इसलिए उस पवित्र आत्मा के लिए हम धन्यवाद करते हैं, जिसे आपने सहायक के रूप में हमें दिया, जिसकी सहायता बिना हम एक कदम भी इस आत्मिक जीवन में नहीं चल सकते, आगे आपके वचन को समझ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, और बिना पवित्र आत्मा के कोई इस जीवन को पा भी नहीं सकता। और इसलिए प्रभु इन उत्तम वरदानों के लिए धन्यवाद करते हैं, सुंदर संगति के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपने दिया। प्रभु यीशु आपने अपनी कलीसिया बनाया, और अपनी कलीसिया जो बना रहे हैं, जो सर्वव्यापी है, सारे विश्व में बना रहे हैं, उसी कलीसिया का एक अंग आपने हमें भी बनाया। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और इसलिए प्रभु होने दीजिए कि आपको और समझें, आपके प्रेम को समझें और आपकी सिद्ध इच्छा को समझें। हमें से हर एक की सहायता कीजिए। आज के दिन में जितने प्रिय भाई बहन जुड़े हुए हैं आपके वचन को सुनने के लिए, हर एक को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु। आज के दिन में हर एक को आशीषित कीजिए, अपने पवित्र वचनों के द्वारा बातचीत कीजिए और हमारा विश्वास को और बढ़ा दीजिए, हमारा भरोसा आप पर और बढ़ जाए, यही हमारी प्रार्थना है। इसलिए सब कुछ को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आज के दिन में इस स्थान के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने चारों ओर प्रभु यीशु के रक्त का बाड़ा बांधा है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और इसलिए कि हम स्वतंत्रता के साथ आपके पवित्र चरणों में बैठ सकें, आपकी आराधना कर सकें।
प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को सलाम, जय मसीह की। जो यहाँ उपस्थित हैं और जो ऑनलाइन सुन भी रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। करुणामय परमेश्वर ने एक अवसर दिया है हमें फिर से, और हमारे छुटकारे के लिए, हमारे उद्धार के लिए एक बहुत बड़ा नाम दिया है, जिस नाम में सामर्थ है, जो अद्भुत नाम है। आइए उस नाम को हम महिमा देंगे और गीत को गाएंगे। गीत नंबर 1, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, स्वर्ग और पृथ्वी का उसमें सर्वाधिकार, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम। अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, स्वर्ग पृथ्वी का उसमें सर्वाधिकार, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, स्वर्ग पृथ्वी का उसमें सर्वाधिकार, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभुओं का प्रभु है। यीशु के नाम में है, यीशु के नाम में है, पाप मृत्यु और शैतान की शक्ति पर, सदा यीशु के नाम में है, सदा यीशु के नाम में है, सदा यीशु के नाम में है, पाप मृत्यु और शैतान की शक्ति पर, सदा यीशु के नाम में है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभुओं का प्रभु है। संगति में है आनंद अपार, संगति में है आनंद अपार, सारे दुख और डरना होता है निदान, उसकी संगति में है आनंद अपार, संगति में है आनंद अपार, उसकी संगति में है आनंद अपार, सारे दुख और डरना होता है निदान, उसकी संगति में है आनंद अपार। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभुओं का प्रभु है। यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम से होते हैं अद्भुत काम, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, मुक्ति
है। यीशु नाम से होते हैं अद्भुत काम, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु की महिमा हो, सचमुच में हुए महान प्रभु है, अद्भुत परमेश्वर है, राजाओं का राजा जिसे कहा गया है वो प्रभु है। आइए, वो चाहता है कि हम सब उठ करके उसकी आराधना और उपासना करें। 206 नंबर का गीत गाएंगे हम लोग। उठो प्रकाशमान, तेरा प्रकाश आया है। उठो प्रकाशमान, तेरा प्रकाश आया है। यहोवा के उदय हुआ है। उठो प्रकाशमान, तेरा प्रकाश आया है। यहोवा प्रभु की महिमा में गीत हम लोग सुनेंगे, उसके बाद वचन के भाग में जाएंगे। प्रभु सहायता करें।
इसका ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्या होगा। आना चाहिए। किसी का कनेक्ट है क्या? आपका कनेक्ट है क्या? किसी का रहने से भी नहीं होता है ना? है इसीलिए नहीं होता। घर नीचे है। हाँ तो नहीं होगा ना, तब तक नहीं होगा जब तक एक को नहीं हटाएंगे। इसको ऑफ करना पड़ेगा। हाँ ब्लूटूथ ऑफ करना। इससे कनेक्ट है, यदि तो नहीं होगा। ये भी कनेक्टेड होगा मेरे ख्याल से। नहीं ये नहीं होता है। ये बटन वाला है। अच्छा। हाँ अभी आ गया, आ गया, आ गया, रहने दीजिए, बोल दीजिए। बुला लो आगे। हो गया, हो गया। ये भी बहुत परेशान करता है कभी कभी। चल ठीक रखो परिवार। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए तू दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए तू दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, अनमोल वचन तेरा।
मोहब्बत हुई तेरे नाम से, लगन हुई पैगाम से, हो मोहब्बत हुई तेरे नाम से, लगन हुई कलाम से। अनमोल वचन तेरा प्रभु, अनमोल वचन तेरा, मधुर तेरा वचन सोने चांदी से भी उत्तम, तेरी व्यवस्था मुझको सच्चाई सिखाता। मधुर तेरा वचन सोने चांदी से भी उत्तम, तेरी व्यवस्था मुझको सच्चाई सिखाता। ध्यान मेरी तेरे कलाम में, आराधना तेरे चरण में, हो ध्यान मेरी तेरे कलाम में, आराधना तेरे चरण में। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए दीपक बना, रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए तू दीपक बना, रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, अनमोल वचन तेरा। प्रभु की महिमा स्तुति हो। धन्यवाद परमेश्वर पिता का, सचमुच में अद्भुत वचन है। आदि से ये वचन को देते आ रहे हैं, लोगों से बातचीत करते आ रहे हैं। परमेश्वर आज हमसे और बात करना चाह रहे हैं, इसलिए ध्यान से हम लोग सुने वचनों को। प्रभु की सहायता किरण। तो हमने देखा कि परमेश्वर महान परमेश्वर है, उसका वचन अनमोल है और वो अपने वचन से बाहर जाता ही नहीं है। वो परमेश्वर नहीं जाता, वचन से बाहर नहीं जाता। तो इसलिए उन बातों को हमको जानना चाहिए, अपने परमेश्वर को जानना चाहिए, कौन है, क्या है और क्यों हमको उस पर भरोसा करना चाहिए, क्यों उसके पास आना चाहिए, वो कौन है वो। इन सब चीज़ों को जब एक व्यक्ति जान जाता है, अच्छी रीति से जान जाता है और तभी उस पर पूरा पूरा भरोसा करता है। जब तक कोई व्यक्ति किसी को जानेगा नहीं तो उस पर भरोसा कर नहीं सकता। जब तक हम किसी व्यक्ति को न जाने व्यक्तिगत कि वो व्यक्ति ऐसा है, भरोसेमंद है, उस पर भरोसा किया जा सकता है, तब तो कभी भी हम उस पर भरोसा नहीं करेंगे या कोई अच्छे इम्पोर्टेंट काम नहीं देंगे, क्योंकि भरोसा नहीं है तो कैसे देंगे।
तो आइए एक वचन से हम लोग सीखेंगे वो परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय, बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी 7, 1 and 2 verse, and then verse 9, 1 और 2 पद, और उसके बाद 9वां पद को हम लोग पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय, उसका पहला और दूसरा पद। फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है पहुंचाए, और तेरे सामने से हित्ती, गिरगाशी, एमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी नामक बहुत सी जातियों को, अर्थात तुम में से बड़ी और सामर्थी 7 जातियों को निकाल दे, और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे, और तू उन पर जय प्राप्त कर ले, तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना, उनसे ना वाचा बांधना और ना उन पर दया करना। 9 पद। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। तो यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों को, इसराइलियों को चिता रहे थे, कनान देश ले जा रहे थे मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर, और अभी ये लोग जंगल में के मार्ग में थे ये लोग। परंतु तो परमेश्वर अपने दास के द्वारा बार बार उनको बताना चाहते थे कि वो कैसा परमेश्वर है और वो क्या चाहता है, क्या करना चाहता है उनके द्वारा। और वो चाहता है कि इन बातों को उसके लोग जाने, परमेश्वर के लोग जाने, इस्राएली लोग जाने कि जो इन बातों को बोल रहा है या जो इन बातों के विषय में प्रतिज्ञा कर रहा है वो है कौन, कैसा परमेश्वर। इन बातों को जानना चाहिए। यहाँ पर 7 जातियों को निकालना था। कनान देश में 7 जातियां रहती थी, वहां पर 7 जातियों को निकालना था, और परमेश्वर ने इस बात को बता दिया था तुमसे बड़ी और तुमसे सामर्थी जातियां हैं वो, और निर्बल कमजोर ऐसे जातियां नहीं है वो लोग, तुमसे सामर्थी हैं, तुमसे बलवान हैं, और तुमसे बड़ी बड़ी हैं, मतलब हट्टे कट्टे हैं, और तुमसे गिनती में बहुत है लेकिन तुमको निकालना है, और तुम निकाल सकते हो, निकालोगे। और परमेश्वर की जो इच्छा है वो ये थी, दूसरा पद में हमने पढ़ा, और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे और तू उन पर जय प्राप्त कर ले। हाँ, ये है उसकी योजना, ये है। परमेश्वर ये बोलना चाह रहा था कि वो परमेश्वर यहोवा तेरे द्वारा हरा दे उनको, जब अपने लोगों के द्वारा हराना चाहता है। परमेश्वर के लिए तो कोई काम कठिन ही नहीं है। परमेश्वर के लिए शैतान क्या चीज है, वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो उसकी सृष्टि है। परमेश्वर की वो तो सृष्टि है, परमेश्वर ने उसको अपने लिए बनाया था, स्वर्गदूतों को अपने लिए बनाया था। वो तो गिर गए इसलिए विरोधी हो गए, परमेश्वर के विरोध में चले गए, अनाज्ञाकारी हो गए, इसलिए विरोधी बन गए, इसलिए शैतान कहलाए। परंतु है तो परमेश्वर की सृष्टि, और जिस सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया उसको नाश करने में उसको क्या लगेगा। वो जिस प्रकार से एक शब्द बोलने से सृष्टि बन गई है, वैसे एक शब्द बोलेगा और नाश हो जाएगा, उसके लिए कुछ बड़ी बात नहीं है। परंतु परमेश्वर की महानता और परमेश्वर की योजना ये है कि इन 7 बड़ी जातियों को वो निकाल देना चाहता है परमेश्वर, परंतु अपने लोगों के द्वारा निकलवाना चाहता है। इसलिए कहा है तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे। परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा हराना चाहता है बड़ी जातियां,
जो नए नियम के अंदर हम इन बातों को जानते हैं, वो जातियां कौन है, क्या है, अर्थात पाप है, भयंकर भयंकर पाप जो मनुष्य के जीवन में है, जो उनके स्वभाव में है। जो मिस्र की गुलामी से छुड़ाए जाने के बाद जो कनान देश जो जय का जीवन होगा या विजयी जीवन होगा या भरपूरी का जीवन होगा, उसको कनान देश की तुलना है। ये भरपूरी का जीवन, आनंद और शांति का जीवन, जय का जीवन। परंतु यहाँ पर 7 भयंकर वो जातियां रहती थी, अर्थात 7 भयंकर पाप जो मनुष्य के स्वभाव के अंदर है। कनान देश में उनको जय प्राप्त करना है, और सब चीजों से छुड़ा दिया परमेश्वर, गुलामी से छुड़ा दिया, शैतान के गुलामी से छुड़ा दिया, लाल समुद्र पार करा दिया, और उसके बाद वो अपनी आत्मा दे देता है अपने लोगों को, पवित्र आत्मा दे देता है सहायक के रूप में, सामर्थ्य के रूप में। अब वो चाहता है कि इन जातियों को, अर्थात अहंकार सबसे भयंकर वो जाति है, बड़ी जाति है, अनाक कौन सी है? लालच, अहंकार, मैं, ईगो, ये तो भयंकर जाति है मनुष्य के जीवन में जो रहता है। लालच भयंकर जाति है, बुरे बुरे सोच विचार जो आ जाते हैं, बुरी कल्पनाएं आ जाती हैं, वो भयंकर जाति है। इसी प्रकार के जो पाप जीवन पाने के बाद रहता है मनुष्य के जीवन में, मतलब विजयी जीवन देना चाहता है ना परमेश्वर, इन जातियों को हराना चाहता है नए नियम के अंदर। क्योंकि नए नियम के अंदर, पुराने नियम में ऐसा था, मांस और लोहू से था युद्ध। परमेश्वर के लोगों का युद्ध मांस और लोहू से था, अर्थात मनुष्यों से था, अमालेकियों से, परिजियों से, बाल के पुजारियों से, इन मिद्यानियों से, इनके साथ था उनकी लड़ाई। ये लोग मनुष्य थे। परंतु नए नियम के अंदर परमेश्वर ने साफ साफ बोल दिया, तुम्हारे लड़ाई के हथियार, हाँ पढ़ बोल, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, हाँ, कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। देखो नए नियम के अंदर ये है हमारे शत्रु, हमारे बैरी, परमेश्वर के लोगों के शत्रु। मांस और लोग नहीं, मनुष्य नहीं है। मांस और लोग मतलब मनुष्य नहीं है शत्रु, चाहे कोई भी मनुष्य हो जाए, वो शत्रु नहीं है। शत्रु ये है दुष्टता की आत्मिक सेनाएं जो आकाश में है, आकाश मंडल में, और मनुष्यों के अंदर वो लोग काम करते हैं। जैसे झूठ बोलवाना है किसी को, वो दुष्ट आत्माएं आएंगी और झूठ बुलवा देंगे। चोरी करवाना है तो दुष्ट आत्माएं आएंगे, उनको चोरी करवा देंगे। इस प्रकार से ये लोग कंट्रोल किए हुए हैं। हमारी लड़ाई इनसे है, शारीरिक नहीं। दूसरा ग्रंथी 10 अध्याय उसका 3रा पद भी पढ़ेंगे तो यही लिखा हुआ है। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हाँ देखो, हम शरीर में चल फिर रहे हैं, शरीर में हैं अभी, परंतु हमारे लड़ाई के हथियार ये शारीरिक नहीं है। शारीरिक नहीं है मतलब हम डंडा लाठी से किसी को मारेंगे नहीं, मुंह से किसी को धमकी देंगे नहीं, गंदी बातें निकालेंगे नहीं उनके लिए, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार अब शारीरिक नहीं है, आत्मिक है। आत्मिक मतलब जो वास्तविक में मनुष्य में होकर जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध एक व्यक्ति को चल रहा है, उसके विरोध में है, उसके साथ हमारी लड़ाई है। परमेश्वर के लोगों की लड़ाई
उनके साथ है, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, उनके साथ है लड़ाई। तो इसीलिए वो परमेश्वर चाहता है, वो तो मनुष्य को ऐसी चाहेगा तो मिटा देगा, उसके लिए क्या है। और शैतान को किसी पर्पस से रखा हुआ है परमेश्वर, कोई उद्देश्य है उसका रखने का, ऐसा नहीं है। पिछले समय हमने देखा था क्यों परमेश्वर फिरौन को क्यों खड़ा किया था पुराने नियम में मिस्र में, ताकि उसके द्वारा अपनी सामर्थ्य को प्रकट करे लोगों के बीच में, मिस्र के बीच में और सारे संसार में, कि वो कैसा परमेश्वर है, और ताकि उसकी महिमा को लोग जाने और उसका प्रचार सारी दुनिया में हो जाए। इस कारण से मैंने फिर उनको खड़ा किया है बोला, और नए नियम के अंदर उसका रेफरेंस दिया पौलुस प्रेरित के द्वारा रोमियो 9 अध्याय के अंदर, 11 अध्याय से 11 अध्याय के 9 वो उसका रेफरेंस दिया, इसलिए खड़ा किया। तो देखिए शैतान को परमेश्वर जो है किसी पर्पस से खड़ा किया है, रहने दे रहा है अभी। और शैतान को भी पता है, हम पढ़ते हैं प्रकाशित 12 उसका 12 पद में, कि बहुत थोड़ा समय के लिए अभी उसका इस पृथ्वी पर बचा है कार्यकाल। शैतान का कार्यकाल बहुत थोड़े दिन के लिए है अभी इस पृथ्वी पर। हाँ पढ़ो। इस कारण हे स्वर्गो और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। देखो शैतान को पता है कि उसको थोड़ा ही समय बचा है, इसलिए जितना ज्यादा काम कर सकूं, विश्वासियों के विश्वास को जितना गिरा सकूं, जितना उनके विश्वास में डगमगा सकूं, जितना उनको किसी न किसी पाप में डुबा सकूं, वो पूरा प्रयास में है। एकदम वो दिन और रात वो जागृत है, वो सोया नहीं है। वो कैसे कर सकूं, इसलिए और बड़े क्रोध में है, वो काम कर रहा है। परंतु परमेश्वर के लोगों को ये पता नहीं है, शैतान को पता है उसका काम, और थोड़े दिन के लिए अभी है, ये शैतान को पता है। परंतु परमेश्वर के लोगों को ये शायद पता नहीं है, और इसलिए अभी भी परमेश्वर के लोग निश्चिंत हैं जीवन के प्रति, अपने चाल चलन के प्रति, शैतान को कैसे करके हराएं उसके प्रति, कैसे करके उस पर जय पाएं इसके प्रति निश्चिंत है। देखिए राजा दाऊद का क्या बोल रहा था, भजन 18 अध्याय, हाँ उसका देखो कौन सा पद, 37 पद है क्या? 37। हाँ पढ़िए। मैं अपने शत्रुओं का पीछा करके उन्हें पकड़ लूंगा, और जब तक उनका अंत ना करूं तब तक ना लौटूंगा। हाँ देखो वो क्या बोल रहा था, मैं अपने शत्रुओं पकड़ लूंगा, यहाँ पर फ्यूचर टेंस में है, लेकिन वो हाँ बाइबल में जो है, मैंने अपने शत्रुओं को तब तक पीछा करता रहा जब तक मैंने उनको नाश नहीं कर दिया, ऐसा है। तब तक मैं उनका पीछा करता ही रहा जब तक उनको पूरी रीति से नाश नहीं कर दिया, तब तक मैं नहीं लौटा, ऐसा है। तो ऐसा वाला तो जुनून या परमेश्वर के लोगों के अंदर दिखता नहीं है। ये शत्रु जो है हम पर हावी हो रहे हैं, बार बार हावी हो रहे हैं, बार बार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। एक विश्वासी को बार बार अशांति ला देना चाहता है, बार बार निराश कर देना चाहता है जीवन से, बार बार एक दूसरे के प्रति मनमुटाव उत्पन्न कर देना चाहता है। इन बातों को विश्वासी लोग कब समझेंगे? ये काम शैतान कर रहा है करके, और उस पर हमको जय पाना है करके, उसको हमको हराना है, ये कब हम समझेंगे, कब जानेंगे? तो इन बातों को जानना है, समझना है, और इसीलिए वो परमेश्वर की इच्छा ये है कि उसके लोग इन बातों को जानें, और उसकी जो योजना है, जो परमेश्वर की इच्छा है कि तुम्हारे द्वारा वो हरा दूंगा, ये उसकी इच्छा है।
तुम्हारे द्वारा हराऊंगा बोला। हाँ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा बोला है परमेश्वर। वो जान रहा है मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, परंतु जाना तो तुमको पड़ेगा, उनको तो सामना तो तुमको करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मैं अदृश्य परमेश्वर, मैं तुम्हारे संग रहूंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा, ये बोलता है। परंतु इन बातों को परमेश्वर के लोग नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं, और इसलिए शैतान सफल हो रहा है। पौलुस ने कहा ना कुरिन्थियों कलीसिया को, हम परमेश्वर की युक्तियों, शैतान की युक्तियों को, स्ट्रेटेजीज को से हम अज्ञान नहीं हैं। पौलुस ने कुरिन्थियों के समझाना चाहा 2 कुरिन्थी 2 अध्याय में कि हम उसके युक्तियों से अनजान नहीं, परंतु परमेश्वर के लोग शायद अनजान हैं। पढ़िए ना, कि शैतान का हम पर गाँव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। हाँ, देखो, उसकी युक्तियों से अनजान नहीं मतलब 2 भाइयों बहनों में और टकराव हो गया, विश्वासी भाई बहनों कलीसिया के अंदर। वो पौलुस बोल रहा है तुम उसको क्षमा करो, उसका दोष जो भी है कोई बात नहीं, तुम क्षमा करो। और नहीं करोगे तो फिर तुम शैतान के तुम चालों को समझ नहीं रहे। उसका मतलब वो तुम्हारे अंदर काम करने लगेगा, उसको और गिराना शुरू करेगा, दोनों के बीच में फूट और डालना शुरू करेगा। उसकी चालों को समझो। ये परमेश्वर चाहता है अपने लोगों से, और इसलिए यहां पर इन बातों को बोल रहा था कि ऐसा 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 तुमको करना है। तुम जब जाओगे कनान देश में, अर्थात जब सब कुछ तुम्हारे पास हो जाएगा, सारा हथियार हो जाएगा, परमेश्वर की योजना को तुम समझते चले जाओगे, परमेश्वर का वचन रहेगा तुम्हारे पास, पवित्र आत्मा रहेगा, वचन रूपी तलवार रहेगा, आत्मिक तलवार रहेगा, और तब इन जातियों को नाश ही कर देना। किसी प्रकार से समझौता नहीं करना, किसी प्रकार से उनसे वाचा भी नहीं बांधना। तब उसके बाद उसने कहा, हाँ 8 पद पढ़ लो तो। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासवत के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ा कर निकाल लिया, इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। देखो, इसलिए परमेश्वर ने तुमको निकाला दासत्व के घर, अर्थात मिस्र की गुलामी से, फिरौन राजा की गुलामी से, अर्थात अंधकार से, जो तुम अंधकार में पड़े हुए थे, पापों के दलदल में धंसे हुए थे, वहां से तुमको इसलिए निकाला परमेश्वर कि क्योंकि वो तुमसे प्रेम करता है और उस शपथ को भी पूरा, अपनी शपथ को पूरा करना चाहता है जो उसने इब्राहिम, इसहाक, याकूब से बांध दिया था। उसको पूरा ही करना चाहता कि मैं तुम्हारे संतान को वहां पहुंचा के ही दम लूंगा, कनान देश पहुंचा दूंगा, वो सुंदर देश, मनोहर देश को दे ही दूंगा। उस शपथ को भी मैं पूरा करना चाहता हूं, परमेश्वर बोल रहा था। वो वचन, वो प्रतिज्ञा मैंने तुम्हारे बाप दादों से किया है, उसको भी मैं पूरा करना चाहता हूं। तुमसे प्रेम करता हूं, तुमको मैंने चुना है, एक विशेष जाति बनाया है, सारे जातियों में से निकालकर एक अलग जाति बना दिया है, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं और अपने शपथ को जो तुम्हारे पूर्वजों से मैंने खाई, अर्थात मैं तुम्हारे पूर्वजों से मतलब इब्राहिम से, इसहाक से, याकूब से जो वाचा मैंने बांधा है, उसको भी मैं पूरा करना चाहता हूं। इसलिए 9 पद, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य ईश्वर है। बस जो इसीलिए जान लो बोल रहा है,
कि तेरा परमेश्वर जो तुझसे प्रेम रखता है, जो तुझसे गुलामी से छुड़ाया है, उसको जान लो कि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर। परमेश्वर को हम कई रूपों में जान रहे हैं ना, या लोग कई रूपों में उसको पुकारते हैं। ओ प्रेमी परमेश्वर है जो कभी किसी को नाश नहीं करता। कई बार ऐसे सोचते हैं कि प्रेमी परमेश्वर कभी किसी को नाश नहीं करेगा, तो फिर नरक को क्यों बनाया? फिर नरक में क्यों जा रहे हैं लोग? फिर अधोलोक का कौर क्यों हो रहे हैं? नहीं, तो ये वाला उसको परमेश्वर के कई डायमेंशंस में परमेश्वर को जानना है। तभी तो उसको पूरा जानकारी जब तक नहीं होगा तब तक उस पर कैसे करके विश्वास करेगा, कैसे विश्वास करेगा एक व्यक्ति? तो वो प्रेमी परमेश्वर इस रूप में हम जानते हैं। ओ प्रेमी परमेश्वर है, प्रेम करता है वो दयालु परमेश्वर है, वो क्षमा का दया का सागर है, वो क्षमा की खानी है, वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, करुणा निदान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इन सब चीजों को हम जान रहे हैं। छुड़ाने वाला परमेश्वर है, परंतु वो विश्वास योग्य परमेश्वर। सॉरी, खांसी आ जाए। परंतु वो ऐसा परमेश्वर है, परंतु इतना विश्वास योग्य परमेश्वर है, शायद विश्वासी लोग नहीं जानते। ये नहीं जानते को विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो विश्वास योग्य है। ही इज फेथफुल गॉड, जिसने हमें बुलाया है विश्वास योग्य। तो विश्वास योग्यता कहते किसको है? विश्वास योग्य किसको कहते हैं? विश्वास योग्य को कौन कहलाता? क्या चीज है विश्वास योग्यता? उसको जब तक नहीं समझेगा व्यक्ति तब तक वो उस पर पूरा विश्वास नहीं कर पाएगा। विश्वास योग्य क्या है? विश्वास योग्य मतलब हमेशा वो परमानेंट वही परमेश्वर है। वो ऐसा परमेश्वर है जो कभी बदलता नहीं है। वो बदलता नहीं है, वो कभी भी नहीं बदलेगा। ऐसा है, मतलब विश्वास योग्यता इसको कहते हैं। विश्वास योग्य इसका मतलब वो व्यक्ति कभी भी नहीं बदलेगा। मनुष्य के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर के लिए उपयोग होता है। वो मनुष्य तो बदल जाता है ना, कभी भी बदल जाता है मनुष्य, परंतु वो परमेश्वर कभी बदलता नहीं। विश्वास योग्य मतलब जो चीज कभी बदलता ही नहीं, कभी बदलेगा नहीं, उसको विश्वास योग्य बोलते हैं। वो बदलेगा ही नहीं, वो जैसा है वैसे रहेगा। ठीक है नहीं? वो जैसा है वैसे ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। और नहीं बदलेगा कहने का मतलब जब बच्चे लोग छोटे रहते हैं या 8-10 साल 10वीं 8वीं ऐसा जब पढ़ रहे हैं तो कई तो प्रतिज्ञा कर लेते हैं ना, मेरे को डॉक्टर ही बनना है, या मेरे को इंजीनियर बनना है, या मेरे को ये बनना है। परंतु जब बनते बनते वो तो बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ते जा रहे हैं, एज बढ़ते जा रहा है, परिस्थितियां बदलती जा रही हैं, और तब जो सोचे थे वो नहीं बनता है। फिर वो बहुत सारे लोग नहीं बन पाते हैं। वो सब कोई दूसरा डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई दूसरा बन गए, नर्स बन गए। मतलब क्यों?
क्योंकि परमानेंट नहीं है, वो बदल रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ग्रो हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, परिस्थितियां बदलती जा रही हैं, वो बढ़ते जा रहा है, ठीक नहीं, कई चीजों में उन्नति भी होते जा रहा है। परमेश्वर वैसा नहीं है, परमेश्वर कभी भी नहीं बदलता। इसीलिए वो परमेश्वर अपने लोगों को, इस्राएलियों को बीच बीच में याद दिलाता था कि देखो मैं तुम्हारे इब्राहिम का परमेश्वर हूं, ऐसा याद दिलाता था। वो कई पीढ़ियां बीत चुकी थी, उनको बोलता था मैं इब्राहिम का मतलब मैं बदला नहीं हूं, परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। या उसमें किसी प्रकार से इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, या पहले वो नूह के समय में ऐसा परमेश्वर था जिसने वो जहाज को ऊपर बढ़ा दिया, परंतु अब वो परमेश्वर नहीं है, ऐसा वाला परमेश्वर नहीं है, वो वही परमेश्वर है। वो परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। सोच, इसको विश्वास योग्य बोलते हैं, जो कभी नहीं बदलेगा, चाहे बढ़ जाए चाहे घट जाए, घटेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं। या पहले परमेश्वर था, दयालु परमेश्वर था, अब क्रोधी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो प्रेमी है तो प्रेमी से रहेगा। वो प्रेम करता है तो प्रेम करता ही है, वो ऐसा परमेश्वर रहेगा। तो देखो, विश्वास योग्य, इन बातों को जब तक नहीं जानेंगे ना, तब तक पूरी रीति से उस पर विश्वास नहीं कर पाता है एक विश्वासी। तो वो परमेश्वर जो है कभी बदलता नहीं। याकूब के संतान को क्या बोला था मलाकी नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसका, हाँ 6वां पद, उसको मेरी सच्ची व्यवस्था कटस्थ थी और उसके मुंह से कुटिल बात ना निकलती थी। वह शांति और सिधाई से, 6वां पद, वही तो 2 का नहीं, पहला का 6, हाँ पहला का 6, मैं परमेश्वर बदलता नहीं। इसी में ही है। 7 पद देखो, 3 का 6, अच्छा सॉरी 3 का 6, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। हाँ इसको देखेंगे हम और आगे। वो परमेश्वर कभी याकूब के संतानों को बोल रहा था, मैं परमेश्वर बदलता नहीं, इसलिए तुम नाश नहीं हुए, नहीं तो तुम तो कब के, मैं बदल गया रहता यदि, तो तुम तो कब के नाश हो गए रहते, क्योंकि तुम तो अनाज्ञाकारी हो। तुम तो किसी भी प्रकार से परमेश्वर से प्रेम को समझे ही नहीं, जानते ही नहीं हो, अपनी इच्छाओं के अनुसार चलते रहते हो। तुम तो कब से नाश हो गए रहते यदि मैं बदल जाता तो देखो, विश्वास योग्य मतलब परमानेंट, दूसरा एकदम स्थिर। स्थिर मतलब वो इधर से उधर जाएगा नहीं, मूव नहीं होगा, बदलेगा नहीं, अदल बदल। याकूब बोलता है कि वो ऐसा परमेश्वर है जो आशीषों को देने वाला है, जो हाँ 16-17 पद है क्या, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिनमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। देखो अदल, वो इसे बता रहा था या वो परमेश्वर जो हर ब्लेसिंग्स जो है ना, आशीषें, वो ऊपर से आती है, स्वर्ग से आती है, और उसी से सारे वरदान मिलते हैं। और वो ऐसा परमेश्वर है कि वो अदलता बदलता नहीं है वो, और नहीं उसमें किसी प्रकार से छाया पड़ेगी। वो परमेश्वर है, प्रेम है मतलब प्रेम रहेगा, वो आनंद है मतलब आनंद है, शांति मतलब शांति, वो स्थिर है। कहने का मतलब वो मूव नहीं होता, इधर से उधर, इधर से उधर, ये नहीं होता। कहने का मतलब वो जो कह दिया है वो स्थिर रहेगा, ऐसा परमेश्वर है। तो इस बात को हमको जानना है कि वो परमेश्वर कभी बदलता ही नहीं है, और इसी कारण से
चूंकि वो परमेश्वर स्थिर है, परमानेंट है, अदलेगा बदलेगा नहीं किसी भी प्रकार से, इसी कारण से वो विश्वास योग्य है, वो रिलायबल है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। ही इज ट्रस्टवर्दी, वो भरोसेमंद परमेश्वर है, क्योंकि वो स्थिर है, वो बदलता नहीं, वो सॉलिड चट्टान है समझो। राजा दाऊद बोलते हैं ना, उसने मुझको सत्यानाश के गढ़े और दलदल की कीच में निकाला और मेरे पाँव को चट्टान पर खड़ा किया। चट्टान पर खड़ा कर दिया, मतलब वो टस से मस नहीं होगा मेरे पैरों को। हाँ, बस उसने खड़ा कर दिया है, चट्टान में खड़ा हो गया हूं। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कुछ भी हो जाए, भूकंप आ जाए, पांव एकदम स्थिर है। अब टस से मस नहीं होगा, अब दलदल नहीं है कि कहीं इधर खिसक रहा है तो कहीं उधर खिसक रहा है, अब ऐसा नहीं होगा बोल रहा है। तो इस बात को जानिए। अब यहां पर इसको विश्वास योग्यता कहते हैं। अब परमेश्वर यह बताना चाह रहा था अपने लोगों को अपने विषय में कि वो परमेश्वर जिसने तुमको बुलाया है, जिसने तुमको चुना है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। इसलिए उस पर पूरा, फिर वो स्थिर परमेश्वर है, कभी मुड़ेगा नहीं, वो कभी अदले बदलेगा नहीं। वो पहले ऐसा परमेश्वर था, प्रेमी था, पहले बड़े बड़े सामर्थ दिखाता था। प्रभु यीशु पहले बड़े बड़े चेलों के समय बड़े बड़े आश्चर्य करते, अब नहीं दिखा सकता, ऐसा वाला नहीं है बिल्कुल। वो वही परमेश्वर है। परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक सा है। वो कभी बदलेगा नहीं, बिल्कुल वही परमेश्वर है जिसने मूसा से प्रेम किया, जिसने इब्राहिम से बात किया, जिसने याकूब, वही हमसे बातें करना चाहता है, आज के लोगों से बातें करना चाहता है। और चाहता है कि जिस प्रकार से उन्होंने विश्वास किया उस परमेश्वर पर, वैसे ही अभी के लोग भी उस पर विश्वास करें। जैसे प्रभु यीशु मसीह के आगमन के प्रथम आगमन के समय में उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया, वैसे ही अभी के लोग भी वैसे विश्वास करें। वो चाहता है, क्योंकि वो तो परमेश्वर वही परमेश्वर है, वो बदलता थोड़ी है, वो नहीं बदलता। फिर उसका वचन विश्वास योग्य है। देखो, उसका वचन जो उसने दिया है वो परमेश्वर विश्वास योग्य है। उसका वचन, गिनती 23 अध्याय उसका 19 पद पढ़िए। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे। हाँ, देखो, वो मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। वो बताना चाह रहा था अपने लोगों को बिलाम के द्वारा, वो परमेश्वर जिसने प्रतिज्ञा कर दिया है वो झूठ नहीं बोलेगा। तुमको ले जाना चाह रहा है वहां तक जो पहुंचाना चाह रहा है पहुंचा के ही दम लेगा वो, नहीं तो झूठा परमेश्वर हो जाएगा। वो परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और वो झूठ ना बोले और अपनी इच्छा। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। हाँ, और क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे। देखो, वचन उसने दे दिया है, क्या वो ऐसा परमेश्वर के झूठ बोलेगा जो वचन दे दिया है अपने लोगों को? वो कभी नहीं झूठ बोलेगा। मनुष्य वो सच्चा और मनुष्य झूठा ठहरे, हम रोमियो 3 अध्याय में पाते हैं। ओ परमेश्वर सच्चा, सत्य, और मनुष्य झूठा ठहरे, ठीक है नहीं? वो मनुष्य झूठा बहुत सोच सकता है। उसने इब्राहिम को कहा परमेश्वर ने, तेरा संतान वहां पहुंच जाएगा। परमेश्वर
इब्राहिम ने कहा परमेश्वर मेरा तो कोई संतान ही नहीं है, फिर वो वहां कैसे पहुंचेगा? उसने कहा कि मैंने कह दिया आकाश के तारों को देखो, समुद्र के बालों को गिनो, तुम्हारा संतान ऐसे ही होगा। उसने विश्वास कर लिया कि वो सच्चा परमेश्वर है, उसने जो वचन दे दिया वो टलने वाला नहीं है, वो झूठा परमेश्वर नहीं है कि कुछ कह दे और पूरा न कर सके। नहीं, वो ऐसा परमेश्वर ही नहीं है जो कह कर मुकर जाए या वो करने की उसके पास शक्ति ना हो। मतलब जो काम, जो चीज परमेश्वर बोलता है वो वैसे ही सामर्थ्य भी है करने के, पूरा करने के लिए। मनुष्य है झूठा, मनुष्य झूठ बोल सकता है, मैं ये काम कर दूंगा, और पता चला कि वो नहीं कर पाया, नहीं कर पाया। कई ठो परिस्थितियां आ गई उसके जीवन में, नहीं कर पाया। कई प्रकार की रुकावटें आ गई उसके जीवन में, वो बोला था लेकिन नहीं कर पाया। परमेश्वर झूठा नहीं है, परमेश्वर सत्य है, उसका वचन सत्य है। उसने जो वचन दे दिया है एक मनुष्य को, यदि उसने मुझे वचन दिया है, आपको वचन दिया है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुझको मैं वहां तक पहुंचाऊंगा, तो उस पर विश्वास करो। विश्वास योग्य परमेश्वर उसको पूरा करेगा ही, ऐसा वाला परमेश्वर है। वो अधूरे में बीच में छोड़ नहीं देगा। तो इसलिए अपने लोगों को परमेश्वर यहाँ पर बताना चाह रहा था मूसा के द्वारा कि इनको बता दो, जो मैं ऐसा करने के लिए बोल रहा हूं, तुम शत्रुओं को हरा दोगे, तुम कनान देश में पहुंच जाओगे जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है। ओ मनोहर देश है, उपजाऊ देश है, हर प्रकार के आशीषों से भरा हुआ देश है, पहाड़ों और नदियों और सबका देश है। मैं पूरा कर दूंगा, इनको बता देना मैं विश्वास योग्य परमेश्वर हूं। ये परमेश्वर बताना चाह रहा था, और आज हमको भी बताना चाह रहा है, अपने लोगों को भी बताना चाह रहा है, जो लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं, जो लोग उसके वचन पर विश्वास कर रहे हैं। परंतु कई बार जहां विपरीत परिस्थितियां आने लगती है, फिर उसका वचन पर विश्वास हमारा डगमगाने लगता है। पता नहीं वो परमेश्वर करेगा कि नहीं, फिर ऐसे क्यों परिस्थितियां आई, फिर यदि ऐसा परमेश्वर तो क्यों ऐसा हुआ। कई ठो तर्क वितर्क अपने अंदर हम करने लग जाते हैं। नहीं, इसका मतलब हमने उस विश्वास योग्य परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, ये मतलब होता है। उस परमेश्वर पर हमने विश्वास नहीं किया, इसका मतलब ये मतलब हुआ उसका। नहीं, उसने कह दिया, वो करता है, मतलब करता है, उसकी योजना है, उसकी इच्छा है, वो अपनी इच्छा। तो ऐसा क्यों करते हैं? करना कि क्या है? कोई पर्टिकुलर, कोई विशेष चीज के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, एक विश्वासी जो है कोई विशेष चीज के लिए जब प्रार्थना करता है और जब वो विशेष चीज पूरा नहीं होता है, मान लीजिए किसी के लिए कोई एकदम भयंकर बीमार है या भयंकर मतलब विपत्ति, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और वो पूरा नहीं हुआ, तब विश्वास पूरी रीति से वहीं पर से डगमगाना शुरू हो जाता है। वहीं पर से डगमगाना शुरू हो जाता है विश्वासी का विश्वास। फिर परमेश्वर पर संदेह करना शुरू कर देते हैं। वो परमेश्वर कहीं छोड़ तो नहीं दिया मेरे को, वो परमेश्वर कहीं पता नहीं वो करेगा कि नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी योजना को समझे नहीं। कोई एक चीज को आपने मांगा था और वो बर नहीं मिला, बाकी उसका वचन, उसकी योजना, वो कैसा परमेश्वर है, क्या करना चाहता है, इसको तो कभी समझने की कोशिश किए नहीं। उसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, इन बातों को तो जानना चाहते नहीं।
बस एक चीज हमने मांगा था, नहीं मिला, बस, और इसलिए वो परमेश्वर नहीं, उस पर अपन विश्वास नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर भयंकर वाला परमेश्वर है। अय्यूब के विषय में हम पढ़ते हैं, वो क्या बोल रहा था, खाल के उतर जाने पर भी मैं धर्मी होकर उसके मुख का दर्शन करूंगा। हाँ, पढ़ लो। और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। देखो कैसा विश्वास है उसका। वो जान गया है, अनुभवों से वो जान चुका है वो परमेश्वर विश्वास। इसलिए तो हिला डुला कुछ नहीं, वो सारी संपत्ति उसकी नाश हो गया, सारे बच्चे नाश हो गए, समाप्त हो गए, खुद भी बुरी तरह से वो जख्मी हो गया, घाव ही घाव से भर गया, पूरा पस भर गया है, पस बह रहा है, यहां तक चमड़े गल गल के गिर रहे हैं। उसके बाद भी उसका स्टेटमेंट है, उसका विश्वास ऐसा है। क्योंकि जिस परमेश्वर ने उसको वचन दिया है, जिस परमेश्वर ने उसको बुलाहट दिया है, उस पर वो 100% विश्वास करता है कि वो परमेश्वर जिसने बुलाया है विश्वास योग्य है, इधर से उधर होगा ही नहीं। उसका कहीं न कहीं योजना है जिसको मैं समझा नहीं, उसका प्लानिंग को मैं नहीं समझ पाया। वो मुझको क्या सिखाना चाहता है, मुझको और क्या देना चाहता है, मुझको और कहां से कहां पहुंचाना चाहता है, और इसलिए उसका विश्वास कहीं पर डगमगाया नहीं। विश्वास कहीं पर नहीं डगमगाया। तो देखिए यहां पर इसी बात को हम लोग देख रहे हैं कि वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, उसका वचन ऐसा सामर्थी है जो वो पूरा करेगा ही, ऐसा वाला है, अपनी योजना को पूरा करता ही है। वो बिना पूरा किए हुए रुकेगा ही नहीं। इसलिए पूरा पूरा विश्वास योग्य परमेश्वर है। इसलिए वो कहता है, अपने लोगों को बुला रहा है कि आओ। पहला कुरिन्थी 1 अध्याय उसका 9 पद पढ़िए। विश्वास योग्य परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। देखो यहाँ और पौलुस भी इन बातों को अब नए नियम के विश्वासियों को बार बार चिता रहा है। परमेश्वर सच्चा है मतलब विश्वास योग्य है। स्टार में लिखा है विश्वास योग्य। परमेश्वर विश्वास योग्य है, जिसने तुमको अपनी संगति में प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। वो विश्वास योग्य है। इसलिए तुम टस से मस इधर उधर नहीं होना, डगमगाना नहीं, विश्वास गिरना नहीं चाहिए। परमेश्वर के वचन से दाएं और बाएं नहीं मुड़ना। जो कह दिया है उसको पूरा करेगा। किसी के भरमाने में नहीं आना। कई उल्टी सीधी बातें बता दिया तो भी भरमाने में नहीं आना। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर, और वो पूरी रीति से उसको पूरा करेगा ही। वो जो है वो है। विश्वास की परिभाषा के अंदर या विश्वास के चैप्टर के अंदर हम इस बात को पाते हैं, उसके पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने मांगने वालों को प्रतिफल पूरा प्रतिफल देगा। क्योंकि बिना विश्वास के उसको प्रसन्न करना असंभव है। वो है, ही इज। वो परमेश्वर है जो स्थिर परमेश्वर है, जिसने वचन दिया है, अपने वचन को पूरा करता है। वो फेल नहीं होता है, मनुष्य नहीं कि फेल हो जाए। वो झूठ नहीं बोलता है, उसकी प्रतिज्ञाएं सत्य है, उसकी प्रतिज्ञाएं एकदम सच्चा है बोलता है। उसकी प्रतिज्ञा 1 थिस्सलुनीकियों
उसको 5 अध्याय उसका 23 पद पढ़िए। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। और वो ऐसा ही करेगा। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, विश्वास योग्य है। तुम्हारा बुलाने वाला विश्वास योग्य परमेश्वर है। उसने कह दिया है, जो कह देता है तो पूरा करेगा। हाँ, उस पर विश्वास करना है। वो जो कह दिया है उस पर विश्वास करना है। मतलब अब कह दिया है, ऐसा लगता है आगे चलकर ऐसा लगता है कि कह दिया है, लेकिन वैसा हो नहीं रहा। इब्राहिम जो है परमेश्वर पर पूरा पूरा विश्वास नहीं कर सका। जो परमेश्वर ने कह दिया था कि ने तुझसे ही एक पुत्र उत्पन्न होगा तेरी पत्नी के द्वारा, वो तेरा वारिस कहलाएगा। लेकिन आगे चलकर हम देखते हैं कि उस परमेश्वर की योजना पर जब देर हो रहा था, विश्वास नहीं कर पा रहा था। वो कैसे होगा, क्या होगा, फिर अपनी योजना बनाया, अपनी समझ का सहारा लेने लगा। ऐसे ही मनुष्य भी करते हैं, विश्वासी लोग करते हैं। जब परमेश्वर विलंब करने लगता है तब सोचते हैं कि अब शायद अपना कुछ युक्तियां करना पड़ेगा, अपनी कुछ योजना को बनाना पड़ेगा, या अपने समझ के अनुसार वचन को टर्न करना पड़ेगा, इधर से उधर करना पड़ेगा, और तब शायद पूरा हो जाएगा। नहीं, परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया उसको। मैंने इसको रिजेक्ट किया है। ऐसे ही परमेश्वर कहां से कहां तक उस पर पूरा विश्वास करते 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 जिगजैग रास्ता है ना ये। तो यूसुफ को कहां तक प्रधानमंत्री बनाना था परमेश्वर को, और इसलिए क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है। वो पहले से जान रहा था 10 साल बाद 15 साल बाद भयंकर वाला अकाल हो जाएगा, और तब फिर लोग क्या खाएंगे पिएंगे मेरे लोग, तब क्या। और इसलिए पहले से परमेश्वर ने एक जन को मिस्र में भेजना चाहा और वहां का राजा बना, प्रधानमंत्री बनाना चाहा, ताकि उसके लोग भूखे न मरे। देखो, अपने लोगों से प्रेम करता है। और सारी दुनिया भी जो चल रही ना, केवल उसके लोगों के कारण चल रही है। उनको बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर मिट्टी है, मिट्टी से कौन प्रेम करता है? मिट्टी है, नाश होंगे। परंतु उसके लोग जो आज इस दुनिया में हैं, उनसे प्रेम करता है। उनके लिए उसने जो योजना बनाया है उसको पूरा करना चाहता है वो। और इसी कारण से उसकी योजना के अंतर्गत ही अभी ये दुनिया जो है चल रहा है। और उसके बिना, उसकी योजना के बिना कुछ भी नहीं हो रहा है। सब कुछ उसकी योजना के अंतर्गत है जो कुछ भी हो रहा है। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि वो परमेश्वर ऐसा ही करेगा। वो तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे प्राण को, तुम्हारे शरीर को उसके आने तक सुरक्षित रखेगा। और वो परमेश्वर विश्वास योग्य है, ऐसा ही करेगा। जो लोग उस पर विश्वास कर सकते हैं। ये सारी प्रतिज्ञाएं अपने लोगों के लिए है, याद रखेंगे। सबके लिए नहीं है, हर मनुष्य के लिए नहीं। जो लोग उसके संतान बन गए हैं, जो लोग उसकी प्रजा बन गए हैं, उनके लिए वो ऐसी प्रतिज्ञाएं वो करता है। तो ऐसा परमेश्वर है। इसीलिए 1 कुरिन्थी 10 अध्याय उसका 13 पद पढ़िए। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हाँ, यहाँ पर क्या शब्द आया है? सच्चा विश्वास, विश्वास योग्य है। अपने लोगों को बोल रहा था तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े
जो तुम्हारी सामर्थ्य से बाहर हो। परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर विश्वास योग्य है और तुम्हारे सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने भी नहीं देगा। और कोई विपत्ति आ भी गई, यदि कोई परीक्षाएं आ भी गई तो क्या कर देगा? निकास करेगा, वहां से परीक्षा के साथ निकास भी करेगा निकास कि भी तुम सह करेगा। सको। हाँ, निकास भी करेगा। ऐसा निकास करेगा मतलब ऐसा उपाय करेगा कि तुम उसको सह सको। देखो, विश्वास योग्य परमेश्वर, उसकी योजना के अंतर्गत ये सब कुछ होता है। परीक्षाएं भी आती हैं तो क्यों आती हैं? हम जान चुके हैं, वो हमको सिद्ध बनाना चाहता है, हमको जय दिलाना चाहता है, हमारे अंदर धीरज उत्पन्न करना चाहता है, हमारे अंदर अपना प्रेम उत्पन्न करना चाहता है, हमारे अंदर अपना स्वभाव को उत्पन्न कर, इसलिए सब ऐसा वो होने देता है। तो क्या ऐसे परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं जो मेरे लिए जो कल्पनाएं कर रहा है, वो परमेश्वर जो किया है उसने कल्पनाएं वो उत्तम है और मेरी भलाई के लिए है और वो परमेश्वर ऐसा करेगा ही। विश्वास योग्य है। विश्वास योग्य का मतलब क्या होता है इब्रानी भाषा में? आमीन। आमीन का मतलब, हाँ, उसका दूसरा शब्द है इब्रानी भाषा में आमीन, मतलब ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। जो बोल दिया है वैसे ही होगा, उसने जो प्रतिज्ञा कर दिया है वैसे ही होगा। वो परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं से टलने वाला नहीं, इधर से उधर वो होगा ही नहीं वो परमेश्वर, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है, विश्वास योग्य परमेश्वर है। एक वचन और देखेंगे, इब्रानी 10 अध्याय ना उसका 23 पद। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है और प्रेम और भले। बस बस, इसलिए आओ, परमेश्वर अपने लोगों को बोल रहा है, प्रभु अपने लोगों को बोल रहा है, इसलिए आओ, मतलब हिया मत छोड़ो, दाएं बाएं मत देखते रहो, आंधी और तूफान को मत देखो, इस मनुष्य को उस मनुष्य को उस मनुष्य को मत देखो, उन पर भरोसा मत रखो। जो भरोसेमंद परमेश्वर है, क्योंकि मनुष्य जो है आज कुछ बोलता है, कल कुछ दूसरा बोल देगा, पलट जाएगा। भरोसेमंद नहीं है वो। मनुष्य पर कभी भरोसा मत करो। वो करना भी चाहेगा तो उसके जीवन में यदि ऐसी कोई परिस्थितियां आ गई तब क्या कर लेगा वो? मनुष्य करना जब भी चाह रहा है, जो प्रतिज्ञा किया है, किसी को जो वचन दिया है उसको पूरा भी करना चाहता है, परंतु आगे चलकर वो जानता ही नहीं ना उसके जीवन में क्या हो जाएगा, और तब फिर वो तो पूरा कर नहीं सका। करना भी चाह रहा था तो भी नहीं कर सका। इसीलिए परमेश्वर बोलता है कि किसी मनुष्य पर भरोसा नहीं करना, संपूर्ण मन से अपने जीवित परमेश्वर पर भरोसा करना, क्योंकि वो विश्वास योग्य है, वो पूरा। इसलिए आओ अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो। अपनी आशा के अंगीकार अर्थात एक दिन प्रभु यीशु आपके साथ मुझको रहना ही है स्वर्ग में, वो आनंद और शांति का जगह है, वो आपके लोग वहां पर रहेंगे, वो पुराने नियम के संत लोग रहेंगे, प्रभु यीशु आपको देखते रहूंगा, और चेले लोग रहेंगे, और जितने लोग विश्वास में मर चुके हैं आपके संग चलते चलते, जो लोग बलिदान भी हो गए हैं, ऐसे लोगों के संग मैं रहूंगा हमेशा हमेशा के लिए। ये हमारी आशा है, हर एक विश्वासी की ये आशा है। अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, थामे रहिए। नए प्रभु मुझको जाना वही है, मेरे को इधर उधर होना नहीं है, मुझको दाएं और बाएं देखना ही नहीं है।
मेरी दृष्टि हर समय स्वर्ग की ओर रहनी चाहिए, अपने प्रभु यीशु मसीह की ओर, अपने विश्वास के कर्ता और अपने सिद्ध करने वाले इसी की ओर लगी रहना चाहिए। दृढ़ता से थामे रहिए उसको। ये बुलाहट है, ये बुलाहट दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है, वो हमारा दृढ़ गढ़ है। वो बार बार वो मेरा चट्टान है, राजा दाऊद बोलता है मेरा चट्टान, मेरा दृढ़ गढ़, संकट में अति साहस है, टलेगा ही नहीं, वो अटल है वो। इसलिए धर्मी लोग क्या करते हैं, एक वचन पढ़ना 49, यशाया 49 उसका 7 पद। जो मनुष्यों से तुच्छ जाना है, हाँ पढ़ो ना। जो मनुष्यों से तुच्छ जाना जाता, जिससे जातियों को घृणा है और जो अपराधियों का दास है, उससे इसराइल का छुड़ाने वाला और उसका पवित्र यहोवा, पवित्र अर्थात यहोवा यो कहता है, राजा उसे देखकर खड़े हो जाएंगे और हाकिम दंडवत करेंगे। यह यहोवा के निमित्त होगा जो सच्चा और इसराइल का पवित्र है और जिसने तुझे चुन लिया है। हाँ ऐसा बोल रहा है, वो बता रहा है वो कैसा परमेश्वर है, जिसके सामने एक दिन सब के सब झुकेंगे। प्रभु यीशु ने इस बात को बता दिया है। ठीक है, क्या करेंगे? वो यीशु मसीह ही प्रभु है। फिलिपियों, हाँ फिलिपियों में क्या लिखा है? क्या क्या हो गया? वो प्रभु बन गए, यीशु मसीह ही। पढ़ोगे? हाँ, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। एक दिन आज धन्य वे लोग हैं जो आज अंगीकार कर ले रहे हैं, या यीशु को अपना प्रभु अपना स्वामी आज बना ले रहे हैं। वो लोग धन्य लोग हैं। नहीं प्रभु आज ही आप ही मेरे स्वामी हो, आप ही की इच्छा मेरे जीवन में पूरी होगी। अब मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी, मैं अपनी इच्छाओं को अपने क्रूस पर चढ़ा देता हूं, आप मेरे स्वामी होगे। उस दिन ये सब लोग उसको दंडवत करेंगे, बोल रहा है। हाकिम राजा सब लोग सामने झुके रहेंगे, देखकर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि राजाओं का राजा और प्रभु के प्रभु वही है। और हर एक जीव, हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा और हर एक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही हर एक घुटना। कब अंगीकार करेगी? अभी तो कोई नहीं अंगीकार कर रहा है, अभी तो सब विरोध में खड़े हुए हैं प्रभु यीशु के। परंतु उस दिन के बाद बोल रहे हैं न्याय के दिन सब अंगीकार करेंगे उसको। उसके बाद आपकी झील में जाएंगे, उसके बाद आपकी झील में जाएंगे। हमने पहचाना नहीं प्रभु आपको, आप हमारे स्वामी थे, आप हमारे राजा थे। नाश हो जाएंगे। इसलिए वो दृढ़, वो चट्टान है, वो स्थिर है, वो टच से मस नहीं होगा। जैसे दरवाजा है ना, उसके बाद चौखट बोलते हैं क्या उसको? चौखट में वो दरवाजा जो है मूव कर रहा है, चौखट एकदम स्थिर है, वो मूव नहीं कर रहा है, दरवाजा मूव कर रहा है, इधर इधर से उधर, इधर से उधर, बिल्कुल वैसे ही वो स्थिर है। और वो हमको वो मूव नहीं करेगा, वो जैसा बोलते जा रहा है हमको उसके अनुसार चलते जाना है। और इसीलिए तो लिखा है वो जिस दरवाजे को खोल देता है कोई बंद नहीं कर सकता, यदि बंद कर दिया तो कोई खोल सकता नहीं। वो ऐसा परमेश्वर है। और इसीलिए एक वचन में पढ़ो, नीति वचन 18 अध्याय उसका 10वां पद पढ़िए। यहोवा का नाम दृढ़गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। धर्मी लोग यहोवा का नाम वहीं पर भागते हैं,
यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, वो चट्टान है, वो स्थिर है, वो इधर परिवर्तन नहीं है। अब उतना सामर्थी नहीं है ऐसा वाला नहीं होगा। वो उतना ही सामर्थी है जिसने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, आज भी उतना ही सामर्थी है वो, क्योंकि वो परमेश्वर बदलता नहीं है। इसीलिए वो बार बार बोल रहा है आ जाओ, उसके चरणों में आ जाओ, दीन हो जाओ, टूट जाओ, अपना संपूर्ण जीवन उसको सौंप दो, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा किया मैं तुझको चलाऊंगा, मैं तुझको वहां तक पहुंचा दूंगा, तुम्हारे दाहिने हाथ को पकड़ कर ले जाऊंगा। और कैसा प्रतिज्ञा करेगा? ऐसा प्रतिज्ञा कर दिया उसने। और इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारी सहायता करें कि हम ऐसे जीवित परमेश्वर पर पूरा पूरा विश्वास कर सकें जो एकदम विश्वास योग्य है, और उसके चरणों में दीन हो जाए। नए प्रभु आपने प्रतिज्ञा किया है, मैं हिलना डुलना नहीं है, मुझको आगे बढ़ना ही है। किसी प्रकार से मेरे पर अंदर अविश्वास नहीं आना है। आपका वचन जो आपने मुझको दिया है, जिन वचनों के द्वारा आपने मुझको जीवन दिया है, वो जीवन, उन वचनों को मैं थाम के रखूंगा, वो प्रतिज्ञाओं को मैं थाम के रखूंगा, वो आशा के अंगीकार को थाम के रखूंगा। डगमगाएगा नहीं, वो डगमगाने ही नहीं दूंगा प्रभु। ऐसा विश्वास के साथ आगे बढ़िए। इस बात को जानिए कि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, उसका वचन विश्वास योग्य है, उसके मार्ग विश्वास योग्य है, उसके मार्ग भी विश्वास योग्य है। इस बात को भी याद रखिए। उसके भजन संहिता 18 उसका 36 पद में लिखा है, उसके मार्ग विश्वास योग्य है। जिस मार्ग में वो ले जा रहा है ना, वो सकरम वही है क्या? देखो 30 पद है। हाँ, परमेश्वर का मार्ग सिद्ध हाँ, है। हाँ, हाँ। परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है, यहोवा का वचन ताया हुआ है, वह अपने सब शरणार्थों की ढाल है। उसका मार्ग जो है सिद्ध है, बोल रहे हैं, परफेक्ट है एकदम, मतलब इधर उधर होने वाला नहीं। जिस मार्ग में वो ले आया है ना, वो उसी मार्ग में ले जाएगा, वो पूरा पहुंचाई दूंगा बोल रहा है वो। हाँ, तुम दाएं या बाएं मुड़ोगे तो फिर परमेश्वर क्या कर सकता हूं बोल रहा है। यदि एक विश्वासी दाएं और बाएं मुड़ गया, कहीं मार्ग को छोड़ दिया वो, क्योंकि उसका मार्ग तो परफेक्ट है, एकदम सिद्ध है और ले जाएगा ही वो। तो हर कोई अपने अपने जीवन को देखे कि कौन सा मार्ग है। ये ऐसा ही मार्ग है। और नीति वचन 12:28 पद में देखो सुंदर पद लिखा हुआ है। 12:28 पद। हाँ, धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है और उसके पथ में मृत्यु का पता भी नहीं। देखो, यह धर्म का मार्ग है, धार्मिकता का मार्ग है, पवित्रता का मार्ग है, एकदम सिद्ध मार्ग है, परफेक्ट मार्ग है। और जो लोग इस मार्ग में हैं, वो उसके धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है और उसके पथ में मृत्यु का तो आता पता नहीं है बोल रहा है। उस मार्ग में मृत्यु खत्म, समाप्त, मृत्यु का आता पता नहीं। देखो, ये धर्म का मार्ग है। उस मार्ग में तो उसका मार्ग परफेक्ट है, वो परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, उसका वचन विश्वास योग्य है, उसका मार्ग विश्वास योग्य है, उसका मार्ग सिद्ध है। और इसलिए उसमें हमको चल रहे हैं यदि, तो चलते रहिए, आगे चलते रहिए। और इस सब और आगे देखना था, लेकिन समय नहीं। तो परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम इन वचनों पर बहुत ध्यान दें और परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस परमेश्वर को, और उसके मार्ग में बने रहें।
चलते रहें, बस परमेश्वर पर विश्वास करके चलें, चाहे कैसो भी परिस्थितियां आ जाए। वो परमेश्वर बदलेगा नहीं। वो जो बोल दिया है वो कह दिया है। क्या मैंने जो वचन तुम्हारे पूर्वजों से कह दिया है, क्या उस वचन को मैं पूरा नहीं करूंगा? वो बोल रहा है, वो कैसो भी पूरा करूंगा। दुष्ट चाह रहा था बिलाम के द्वारा कि उसके लोगों को, इस्राएलियों को श्राप दे, ताकि बालाक जो राजा था और वो इनको नाश करे, परमेश्वर के लोगों को। परमेश्वर ने उनके पूर्वजों को इब्राहिम से, इसहाक से, याकूब से प्रतिज्ञा पहले ही कर दिया है वो। और इसलिए मनुष्य क्या है, मनुष्य उनको खड़ा किया हूं, लेकिन तुम उल्टी चाल चल रहे हो। बोलोगे तो वही जो मैं बोलूंगा। मैं आशीष बोलूंगा तुम्हारे अंदर से, तुम श्राप देना चाह रहे हो, परंतु तुम्हारे मुंह से आशीष निकलेगी बस। अब ऐसा परमेश्वर है, वो पूरा करना है, उसको पूरा करना है। उसको कोई टाल नहीं सकता, परमेश्वर के लोगों को बदल नहीं सकता। तो ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करके क्यों अपने जीवन को और समर्पित नहीं करना चाहते? उसके चरणों में क्यों नहीं आना चाहते? दीन क्यों नहीं होना चाहते? टूटना क्यों नहीं चाहते? इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक को आशीषित करे। आइए एक गीत और सुनेंगे और उसके बाद आज की संगति को समाप्त करेंगे। हेलो 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 हेलो। धन्यवाद करते परमेश्वर के पिता आज के दिन के लिए, और आज के दिन में हम सब इकट्ठे होने पाए कि प्रभु की आराधना करने के लिए हम सब इकट्ठे हैं। धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर संगति के लिए। और परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, और हमारे जीवन में जब घटी होती है तो सच में जीवन में आंधी तूफान भी आते हैं, फिर भी परमेश्वर हमसे अतः प्रेम करते हैं और विकास भी करते हैं, निवारण करते हैं कि हमको विश्वास योग्य बनना है। तो आइए परमेश्वर की महिमा करेंगे, गीत के द्वारा प्रभु मेरी सहायता करें।
तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हमारा ऐसा परमेश्वर है जो विश्वास योग्य परमेश्वर है, जो अपने लोगों की चिंता करते हैं, हर एक बातों की चिंता करते हैं। और इसी कारण से वो कहते हैं कि तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं, अपनी सारी चिंताओं को मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। वो परमेश्वर अपने लोगों की बराबर चिंता करते हैं, देखते रहते हैं उसके लोगों की क्या आवश्यकता है, क्या करना है, सब कुछ देखते रहते हैं। तो इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हमारे पास ऐसे जीवित परमेश्वर हैं और सुंदर बुलाहट है, और विश्वास योग्य परमेश्वर ने बुलाया है हमको, और प्रतिज्ञा भी दिया है कि वहां तक पहुंचाऊंगा जो आशा किए हो, जिसके लिए समर्पित किए हो अपने आप को, और बीच मझधार में छोड़ूंगा नहीं, वहां तक पूरा पूरा पहुंचा दूंगा। और इसलिए वो परमेश्वर चाहता है कि हमारे द्वारा हमारे शत्रुओं को परास्त कर दे, और इसलिए यदि हम उस पर विश्वास कर सकते हैं तो वो परमेश्वर हमारे द्वारा उन शत्रुओं को परास्त कर देगा, उन पर हमको जय दिला देगा, और फिर बहुत आनंदित जीवन होगा, भरपूरी का जीवन होगा, शांति का जीवन होगा। और इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर सच्चा है, ऐसा करेगा ही। ये भी हमने देखा, जो बोल दिया है वो करेगा। यदि उसकी बातों पर, उसके वचनों पर, उसकी प्रतिज्ञाओं पर यदि हम विश्वास करें तो वो करेगा ही। इसलिए परमेश्वर इसमें हमारी सहायता करे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए। इसके द्वारा हमने जाना कि आप हमारे विश्वास योग्य परमेश्वर हैं, ना बदलने वाले परमेश्वर हैं, स्थिर रहने वाले परमेश्वर हैं। और वैसे ही प्रभु जी, जिस मार्ग में आपने हमें ले आया है, उस मार्ग में आप हमारे संग हैं, और पूरा वहां तक पहुंचाने की आपने प्रतिज्ञा कर दिया है। जिस कार्य को आपने आरंभ किया है हमारे हृदय के अंदर, हमारे जीवन में, उसको पूरा करने की सामर्थ्य आपके पास है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के पवित्र वचनों के द्वारा आपने हमारी सहायता किया प्रभु, कि हम आप विश्वास योग्य परमेश्वर पर पूरा पूरा विश्वास कर सकें, और कहीं पर भी कोई संदेह हमारे जीवन में ना आने पाए, चाहे कैसे भी परिस्थितियां आ जाए जीवन में। इसमें और भी हमारी सहायता कीजिए। विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने हमारे विश्वास को बढ़ाया है, और भी इस विश्वास में हम आगे बढ़े। हर एक को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ, हर एक विश्वासी भाइयों बहनों को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए ग्रहण की। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने परमेश्वर के वचन को बड़े धीरज के साथ सुना है, और इन वचनों को अपने हृदय में बसाइए, और अनुग्रह मांगिए परमेश्वर से कि इन वचनों के अनुसार हम चल सकें, चलेंगे। वो देगा, क्योंकि अनुग्रह का दाता है वो, और वो देगा ही, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा किया है कि मैं तुमको चलाऊंगा, मैं तुझको ले जाऊंगा। उसने प्रतिज्ञा कर दिया है, और उसकी प्रतिज्ञाएं सत्य हैं, हाँ और आमीन के साथ। इसलिए परमेश्वर हर एक को शांति दे, हर एक की सहायता अगुवाई करे। आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ। आप सबों को मैं जय मसीह की कहता हूँ।